आदर्श आईएएस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। भौगोलिक शब्दावलियों के क्रम में आज हम लोग लैगून झील व कयाल झील पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लैगून झील या कयाल झील क्या होती है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं लैगून झील पर। तो लैगून झील किसी समुद्र तट के सहारे स्थित ऐसी खारी झील है जो एक पतले स्थलीय अवरोध के द्वारा समुद्र से पूर्णतः या आंशिक रूप से इस प्रकार से अलग होती है कि उसमें समुद्र का जल बिना किसी रुकावट के आ जा सके। तो ऐसे जलीय क्षेत्र को हम लैगून झील की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये अभी जो बातें हमने आपको बताया एक डेफिनेशन के रूप में, ये बातें शायद समझ में नहीं आई होंगी। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग लैगून झील की विशेषता क्या होती है उन विशेषताओं को पढ़ते हैं, और जब उन विशेषताओं को समझ जाएंगे तो लैगून झील क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी हमें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो आइए हम लोग लैगून झील की विशेषता को सबसे पहले देखें। तो लैगून झील को हम अनूप झील भी बोलते हैं। लैगून झील की विशेषता क्या होती है, अभी हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो है जब हम लैगून झील की डिफिनीशन बता रहे थे तो हमने बोला कि समुद्र तटीय झील है ना, यानी समुद्र के किनारे स्थित झील। तो इसका मतलब यह है कि जो लैगून झील होती है वह समुद्र के किनारे स्थित होती है। लैगून झील किसी न किसी समुद्र के किनारे होगी। तो मतलब ये हुआ कि लैगून झील जो होगी उसका संपर्क हमेशा समुद्र से होगा। लैगून झील का संपर्क हमेशा समुद्र से होगा, ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता यह है कि जो लैगून झील होगी उसका जल जो है वह कैसा होगा, या लवणीय होगा। उसका जल लवणीय होगा या खारा होगा, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र में यह झील होती है। और समुद्र तटीय क्षेत्र में होने के कारण जो समुद्र का खारा जल है वह इस झील में आकर के मिलता रहता है, और इसलिए इस झील का जल जो है वह प्रकृति में लवणीय होगा। तीसरी विशेषता यह है कि ये जो अनूप झील या लैगून झील होती है, यह झील एक पतले स्थलीय अवरोध के द्वारा, अवरोध मीन्स बैरियर, रुकावट, यह झील जो है एक पतले स्थलीय अवरोध के द्वारा समुद्र से अलग होती है। जो लैगून झील है वह पतले स्थलीय अवरोध के द्वारा समुद्र से अलग होती है, लेकिन वहाँ पर पतले स्थलीय अवरोध के रूप में कौन होगा, तो कहा पतले स्थलीय अवरोध के रूप में या तो रोधिका हो सकती है या तो भित्ति हो सकती है। अब ये प्रश्न उठता है कि रोधिका क्या है और भित्ति क्या है। तो जो समुद्र की लहरें हैं, समुद्र की लहरें तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में अवसादों का जमाव करती हैं, और अवसादों के जमाव से एक जो है कटक का निर्माण हो जाता है। कटक मीन्स एक पतला स्थलीय भाग बन जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से एक पतले स्थलीय भाग का निर्माण हो जाता है, और ये पतला स्थलीय भाग जो है इस प्रकार से बनता है कि इसी पतले स्थलीय भाग के द्वारा जो लैगून झील या अनूप झील हैं वह समुद्र से अलग हो जाती हैं। तो उसको हम बोलते हैं रोधिका। तो शायद आपने समझ लिया होगा कि रोधिका क्या है। फिर से मैं यदि चर्चा करूं रोधिका क्या है, तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से जो है एक पतले सकरे स्थलीय भाग का निर्माण होता है, और उस पतले सकरे स्थलीय भाग को ही हम रोधिका बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से एक यहाँ पर शब्द है भित्ति, है ना, अवरोधक के रूप में, स्थलीय अवरोधक के रूप में या तो रोधिका हो सकती है या तो भित्ति हो सकती है। अब भित्ति क्या होती है, जो समुद्री जल है, समुद्री जल में जो है प्रवाल पाए जाते हैं या मूंगा पाए जाते हैं। तो प्रवाल या मूंगा जीव जो है, जो समुद्र में निवास करता है, वह अन्य समुद्री जीवों से रक्षा के लिए अपने चारों ओर समुद्री जल में उपस्थित कैल्शियम का उपयोग करते हुए अपने निवास के लिए अपने चारों ओर वह एक कैल्शियम की खोल का निर्माण करता है। समुद्री जल में रहने वाला प्रवाल या मूंगा जीव समुद्र के अन्य जीवों से अपनी रक्षा के लिए अपना एक घरौंदा बनाता है, और वह जो घरौंदा है
या उसका जो घर है वह कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम उसको कहाँ से मिला? समुद्र से मिला। तो समुद्री जल में उपस्थित कैल्शियम का उपयोग करते हुए प्रवालिया मूंगा अपने चारों ओर एक जो है कैल्शियम की खोल का निर्माण कर लेते हैं या घरौंदे का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जब कभी यह प्रवालिया मूंगा मरता है तो उसका जो घरौंदा है और उसमें जो उसका शरीर है या उसका जो अवशेष है वह समुद्री नितल पर जाकर के जमा होता जाता है। लेकिन कैसे? समुद्री क्षेत्र में जहाँ पर समुद्री भाग छिछला हो, है ना। तो छिछले समुद्री भाग में मूंगा जीवों का जो अस्थि पिंजर है या जो अवशेष है, उस अस्थि पिंजर या अवशेष के क्रमशः एक के ऊपर एक जमा होते रहने से लंबे समय में वहाँ पर एक अवरोधक चट्टान का निर्माण उन्हीं मूंगा जीवों के अस्थि पिंजरों से हो जाता है। और तब उस अवरोधक चट्टान को, जिसका निर्माण मूंगा जीवों के अस्थि पिंजरों के जमा होने से हुआ है, उसी को हम भित्ति की संज्ञा देते हैं, है ना। तो जो लैगून झील है वह एक पतले स्थलीय अवरोधक के द्वारा समुद्र से अलग होती है। और वहाँ पर जो पतला स्थलीय अवरोध है वह या तो रोधिका हो सकती है या तो भित्ति हो सकती है। ठीक है, तो पतले स्थलीय अवरोध के रूप में या तो रोधिका होगी या तो भित्ति होगी। तो तीन विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा लैगून झील या नोब झील की। चौथी जो विशेषता है वह यह है कि लैगून झील जो है वह समुद्र से अवरोधक के द्वारा, है ना, स्थलीय अवरोध के द्वारा या रोधिका के द्वारा या भित्ति के द्वारा इस प्रकार से अलग होती है कि उसमें समुद्र का जल बिना किसी रुकावट के आ जा सकता है। यानी जो लैगून झील होगी वह समुद्र से एक अवरोध के द्वारा, समुद्र से रोधिका के द्वारा या भित्ति के द्वारा अलग तो होती है, लेकिन इस प्रकार से अलग होती है कि उसमें समुद्र का जल आ जा सके, है ना। तो वहाँ पर जो रोधिका है, रोधिका की ऊंचाई या भित्ति की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसमें समुद्री जल प्रवेश न कर सके। अच्छा, ये जो रोधिका है, यह रोधिका या भित्ति लैगून झील को समुद्र से या तो आंशिक रूप से अलग करती है या तो आंशिक रूप से अलग करेगी या पूर्ण रूप से अलग करती है। जब आंशिक रूप से अलग करेगी, जब रोधिका या भित्ति किसी भी लैगून झील को आंशिक रूप से समुद्र से पृथक करेगा, तब तो उसमें समुद्र का जल आ ही जाएगा, उसमें मतलब झील में। लेकिन जब पूर्ण रूप से पृथक करेगा तब भी उसमें समुद्र का जल आ जाएगा, क्योंकि ये जो रोधिका या भित्ति है इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि समुद्र में उठने वाली लहरें उस झील तक प्रवेश न कर पाएं, ऐसा नहीं होता। तो रोधिका या भित्ति चाहे आंशिक रूप में जो है लैगून झील को अलग करें या पूर्ण रूप में अलग करें, दोनों ही स्थितियों में समुद्र का जल लैगून झील में आकर के भरता रहता है या लैगून झील में समुद्री जल प्रवेश करता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लैगून झील की विशेषता को देखा। एक बार फिर से देखें जल्दी से। हमने बताया लैगून झील का संपर्क किससे होता है? समुद्र से होता है। जल इसका कैसे होता है? कहा प्रकृति में लवणीय होता है या खारा होता है। तीसरी विशेषता, ये जो लैगून झील है वह एक पतले स्थलीय अवरोध के द्वारा जो है समुद्र से अलग होती है, लेकिन अलग कैसे होगी? या तो आंशिक रूप से होगी या तो पूर्ण रूप से होगी। लेकिन आंशिक रूप से हो अलग या पूर्ण रूप से अलग हो, अलग करने वाला जो स्थलीय अवरोधक होगा वह या तो रोधिका के रूप में होगा या तो भित्ति के रूप में होगा। और लास्ट विशेषता यह है कि लैगून झील में समुद्र का जल बिना किसी रुकावट के आ जा सकता है। तो अब यदि आप प्रीवियस डिफिनीशन को याद करें जो हमने जो है लेक्चर के स्टार्टिंग में दिया था, तो अब शायद आप इस डिफिनीशन को समझ पाएंगे कि लैगून झील वास्तव में क्या है ना। तो फिर से यदि हम चर्चा करें तो किसी समुद्र तट के सहारे स्थित खारे पानी की झील, किसी समुद्र तट के सहारे स्थित खारे पानी की झील जो एक पतले स्थलीय अवरोधक के द्वारा,
अब पतले स्थलीय अवरोधक के रूप में क्या हो सकता है, रोधिका हो सकती है या भित्ति हो सकती है। तो जो एक पतले स्थलीय अवरोधक के द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से इस प्रकार से समुद्र से अलग होती है कि उसमें समुद्र का जल आ जा सके, तो ऐसे जलीय क्षेत्र को हम लैगून झील की संज्ञा देते हैं। फिर से एक बार सुने, लैगून झील क्या होती है, किसी समुद्र तट के सहारे स्थित खारे पानी की झील जो एक पतले स्थलीय भाग के द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से समुद्र से इस प्रकार से अलग होती है कि उसमें समुद्र का जल बिना किसी रुकावट के आ सके, तो ऐसी झील को हम लैगून झील की संज्ञा देते हैं। हमारा जो भारत है, भारत के पूर्वी तट पर ढेर सारी लैगून झीलें हैं, ढेर सारी नहीं, 2-3 झीलें हैं। जैसे एक झील है उड़ीसा में है, अभी हम लोग मैप पर इसको देखेंगे। उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील, जो अरब सागर के तट के सहारे स्थित है, और ये जो चिल्का झील है वह लैगून झील का ही तो एग्जाम्पल है, लैगून झील का ही उदाहरण है ना। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील स्थित है, पुलिकट झील। इसको मैप पर अभी दिखाएंगे, आप लोग भी एटलस पर इसको देखिएगा। पुलिकट झील यह भी बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे स्थित है, और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, और यह भी एक लैगून झील का एग्जाम्पल है ना। आइए हम लोग लैगून झील को चित्र पर देखते हैं, लैगून झील किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ती है। ये देखें, इस वीडियो में आप देखें तो यहाँ पर लैगून झील को दिखाया गया। इसमें देखें, पहले यहाँ पर ये स्थलीय भाग है, इधर स्थलीय भाग है, ये पूरा इधर स्थल दिख रहा है ना, इधर भी ये स्थल है, इधर टॉप में भी यहाँ स्थल है, इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है। ये जो है ये झील है, ये वाला पोर्शन जो है ये झील है, और कौन सी झील होगी, यह लैगून झील होगी। अब देखें, लैगून झील की जो कंडीशन हमने बताया था या जो विशेषता बताया था, वो सारी विशेषताएं यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। इधर ये जो है ये समुद्री भाग है, ये समुद्र है ना। अब ये जो झील, ये जो लैगून झील है वह समुद्र से अलग हो रही है, ये जो लैगून झील है वो इस समुद्री क्षेत्र से अलग हो रही है। कैसे अलग हो रही है, यहाँ पर रोधिका है। हमने बताया था कि लैगून झील जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में होती है। पहली विशेषता तो ये समुद्र के किनारे है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में है। इसका जल कैसा होगा, लवणीय होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल इसमें आकर के मिलता रहता है। तीसरी हमने विशेषता बताया था कि जो लैगून झील होगी वह जो है एक पतले स्थलीय अवरोध के द्वारा अलग होगा, और यहाँ पर पतला स्थलीय अवरोध देखें तो ये है, ये पतला स्थलीय अवरोध है। और ये जो पतला स्थलीय अवरोध है, हमने बताया था कि पतला स्थलीय अवरोध या तो रोधिका के रूप में होगा या तो भित्ति के रूप में होगा। तो यहाँ पर जो पतला स्थलीय अवरोध है वह रोधिका के रूप में है। किसमें है? रोधिका के रूप में है। यानी यहाँ पर एक ऊंचा स्थलीय भाग का निर्माण जो है एक सकरी पट्टी के रूप में समुद्री लहरों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से किया गया है, और इसी को हम बोलते हैं क्या? रोधिका, है ना। और यह रोधिका क्या कर रही है? इस जलीय क्षेत्र को या इस लैगून झील को समुद्र से अलग कर रही है ना। और लेकिन ये जो रोधिका है, इस रोधिका की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि समुद्र का जल इस लैगून झील में न आ जा सके। समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, और उन लहरों के द्वारा क्या होता है? समुद्र का जल झील में प्रविष्ट होता रहता है ना। तो इस प्रकार से लैगून झील में जो है समुद्री जल मिलता रहता है। यहाँ पर ये जो रोधिका है, ये इस रोधिका के द्वारा, ये जो रोधिका है यह पूर्ण रूप से इस लैगून झील को समुद्र से अलग करती है। हमने एक विशेषता बताया था लैगून झील की, कि लैगून झील समुद्र से अलग तो होती है रोधिका के द्वारा, लेकिन अलग या तो आंशिक रूप से होगी, या तो आंशिक रूप से अलग होगी, या तो पूर्ण रूप से अलग होगी। यहाँ पर जो रोधिका है वह पूर्ण रूप से इस लैगून झील को समुद्र से अलग कर रही है ना। अब आइए एक आंशिक रूप से देखते हैं कि जो जिसमें जो है आंशिक रूप से लैगून झील समुद्र से अलग हो रही हो, तो उस वाले
पिक्चर को हम लोग आइए देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी एक लैगून झील है ना, लेकिन यहाँ पर जो लैगून झील है वह आंशिक रूप से रोधिका से जो है आंशिक रूप से अलग हो रही। ये जो पूरा एरिया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है ये लैगून झील है ना, ये लैगून झील का एरिया है। यहाँ पर ये लैगून झील हो गई, और यहाँ पर देखें तो ये रोधिका है। ये रोधिका की यहाँ काफ़ी चौड़ाई है ना, इस इमेज में दिख रहा है। तो ये रोधिका है, ये पूरा ये रोधिका वाला पोर्शन है। तो ये हो गई रोधिका, ठीक है। ये रोधिका इधर भी है और इधर भी है, ये रोधिका हो गई। और एक छोटी सी रोधिका, आपको रोधिका एक इधर भी देखने को मिल रही है, ये भी एक रोधिका है ना। और इधर क्या है, ये समुद्री भाग है, यानी समुद्र है। तो समुद्र के किनारे यह भी एक झील स्थित है, या समुद्र तटीय क्षेत्र में यह भी एक लैगून झील स्थित है, जो रोधिका के द्वारा अलग होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो रोधिका है वह आंशिक रूप से इस झील को, इस लैगून झील को समुद्र से अलग कर रही है। पिछले इमेज में हम लोगों ने देखा था कि जो रोधिका थी वह पूर्ण रूप से लैगून झील को समुद्र से अलग कर रही थी, लेकिन इस इमेज में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रोधिका है वह आंशिक रूप से लैगून झील को समुद्र से अलग करती है। तो आंशिक रूप से अलग करती है तब भी समुद्र का जल लैगून झील में प्रवेश कर पाएगा, और जब पूर्ण रूप से अलग करेगी तब भी समुद्र का जल जो है लैगून झील में प्रविष्ट हो पाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग जो है देख लेते हैं चिल्का झील, इसका लैगून झील का एग्जाम्पल। तो लैगून झील के यदि एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो भारत के पूर्वी तट पर ढेर सारी लैगून झीलें स्थित हैं, है ना, पूर्वी तट पर भी और पश्चिमी तट पर भी। जैसे यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा में एक थोड़ा सा और ऊपर उड़ीसा, जैसे यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी चिल्का झील। उड़ीसा में आप लोग एटलस पर देखिएगा चिल्का झील। चिल्का झील इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर एक जलीय भाग है बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। और ये जो है ये मैंने बनाया है भारत का दक्षिणी वाला पोर्शन। तो यहाँ पर उड़ीसा में एक झील है जो बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे स्थित है ना। उस झील का नाम है चिल्का झील। और चिल्का झील किसका एग्जाम्पल है? तो कहा चिल्का झील एग्जाम्पल है लैगून झील का, है ना। इसी प्रकार से यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील स्थित है, नाम है इसका पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। और ये जो पुलिकट झील है वह भी लैगून झील या अनूप झील का ही एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से यहाँ केरल है, और केरल में आप मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक झील है बेम्बनाद कयाल। कौन सी झील है? बेम्बनाद कयाल है। तो बेम्बनाद कयाल, बेम्बनाद कयाल। और ये जो बेम्बनाद कयाल है यह भी एक लैगून झील है, लेकिन इसके नाम के आगे कयाल शब्द आया है। ये कयाल क्या होता है अभी चर्चा करते हैं। और यहीं पर एक और झील है केरल में, इसका नाम है अष्टमुदी कयाल, है ना। तो ये देखें जितनी भी झीलें हैं जो लैगून झीलें हैं उनका संपर्क कहाँ है? समुद्र से है। जैसे यहाँ पर चिल्का झील का संपर्क समुद्र से है, यहाँ पर जो पुलिकट झील है उसका भी संपर्क समुद्र से है, यहाँ पर जो बेम्बनाद झील है उसका भी संपर्क समुद्र से है, और यहाँ पर जो अष्टमुदी कयाल है उसका भी संपर्क समुद्र से है। तो जितनी भी लैगून झीलें होती हैं उनका संपर्क समुद्र से होता है। प्रकृति में उनका जल लवणी या खारा होता है, और ये झीलें समुद्र से जो है किसी रोधिका के द्वारा या जो है पतले जो है स्थलीय अवरोधक के द्वारा अलग होती हैं, और इस प्रकार से अलग होती हैं कि इसमें समुद्र का जल बिना किसी रुकावट के आ जा सकता है। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कयाल की, है ना। ये कयाल क्या होता है? कयाल देखिए, ये जो कयाल शब्द है यह भी लैगून झील को ही बताता है, लेकिन
लैगून झील की जगह कयाल शब्द का प्रयोग करते हैं। कहाँ ये प्रयोग किया जाता है? भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत के पश्चिमी तट पर जितनी भी लैगून झीलें हैं उनको कयाल कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर जो झीलें, जो लैगून झीलें हैं, यानी जिनका संपर्क समुद्र से है, उसको लैगून न बोल करके क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। तो ये केवल ऐसा भारत में ही है। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित झीलों को लैगून झील कहते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि कयाल क्या है, एक डिफिनीशन के रूप में मुझे बताओ, तो केवल इतना बताने में मज़ा नहीं आएगा कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित झील को कयाल झील कहते हैं, बल्कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित खारे पानी की झील, जो एक पतले स्थलीय अवरोध के द्वारा समुद्र से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इस प्रकार से अलग होती है कि उसमें समुद्र का जल बिना किसी रुकावट के आ जा सकता है, उसे हम कयाल कहते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमने डिफिनीशन बताया है, यह डिफिनीशन जो है लैगून झील से मिलती जुलती है। तो क्यों नहीं मिलेगी भाई? मिलेगी तो ज़रूर, डिफिनीशन मिलती जुलती रहेगी, क्योंकि जो लैगून झील है वही वास्तव में कयाल झील है। लेकिन ये जो कयाल शब्द है, इस शब्द का प्रयोग बेसिकली पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झील के लिए किया जाता है, और इसीलिए डिफिनीशन में हमने शुरू में लगा तो दिया भारत के पश्चिमी तट पर स्थित। तो जब आप कयाल शब्द की डिफिनीशन देंगे तो वहाँ पर जरूर ऐसा बोलेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित खारे पानी की झील, जो एक पतले स्थलीय अवरोध के द्वारा समुद्र से पूर्णतः या आंशिक रूप से इस प्रकार से अलग होती है कि उसमें समुद्र का जल बिना किसी रुकावट के आ जा सके, तो ऐसी झील को हम क्या बोलेंगे? कयाल झील बोलेंगे। तो भारत के पश्चिमी तट पर ये शब्द बोलना जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि कयाल शब्द जो है केवल पश्चिमी तट पर स्थित झीलों के लिए ही है। तो आशा करते हैं कि लैगून झील क्या है या अनूप झील क्या है और कयाल झील क्या है, इसको आपने भली भांति समझा होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा यहीं तक करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो किसी अन्य भौगोलिक शब्दावली पर चर्चा ऐसे ही करेंगे। धन्यवाद।